Hello students, welcome to my channel Discover Social Science. Here I am with you with French Revolution Part 4. फ्रेंच रेवोल्यूशन में विमेन का क्या रोल था? क्या उनका कोई रोल था या नहीं? स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगी, विमेन का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल था इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। चाहे वो फ्रांस की विमेन हो या वियतनाम की हो एंड इंडिया की हो या ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी कंट्रीज के नाम नहीं मैं ले सकती। किसी भी रेवोल्यूशन में विमेन के रोल के बगैर कोई रेवोल्यूशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। विमेन दे हैड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन। नाउ ये देखिए, ये पेंटिंग है ये, कि विमेन दे वर एक्चुअली, आप देखिए कि किस तरीके से विमेन घर का भी काम देख रही थी। रेवोल्यूशन में जब प्रशिया से वॉर के लिए फ्रेंच मैन जो है वो आर्मी में अपने आप उन्होंने ऑफर किया था, तो विमेन वर अर्निंग फॉर द लिविंग। मैं कॉमन फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली की विमेन की बात कर रही हूँ मैं। और हमेशा मिडिल क्लास के मेल और फीमेल जब जब उन्होंने रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया है तब तब ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। कोई भी रेवोल्यूशन सक्सेसफुल नहीं हुआ विदाउट टू सेक्शंस। वन इज विमेन and another is the middle class participation. So women they played enormous role, बहुत ज्यादा important role play किया था। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं खुद उसी सोसाइटी का पार्ट हूँ, नहीं, पर मैं जनरल कह रही हूँ। आप 10th में जब पढ़ेंगे, वैसे तो है नहीं वो सिलेबस में, लेकिन इंडो चाइना एक वियतनामीज विमेन का रोल रिमार्केबल था। कैसे अमेरिका, वियतनाम जैसी छोटी सी कंट्री ने अमेरिका को तारे दिखा दिए थे। तो अब मैं आती हूँ फ्रांस पे। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग विमेन बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थी। दुख की बात ये थी कि उन्हें राइट टू वोट नहीं मिला। उन्हें राइट टू वोट हमारी आजादी से पहले 200 ईयर्स तक विमेन दे केप्ट ऑन फाइटिंग फॉर देयर वोटिंग राइट्स। एंड दे होप कि इन्वॉल्वमेंट जो है वो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेगी कि वो ये मेजर को इंट्रोड्यूस करें टू इम्प्रूव देयर लाइफ, मतलब विमेन को राइट टू वोट दे, उनकी लाइफ इंप्रूव हो। मोस्ट वेमेन थर्ड एस्टेट की, उनको अपनी अर्निंग के लिए बाहर नौकरी करनी पड़ती थी, काम करना पड़ता था। दे वर्कड एज सेमेस्टर्स या लॉन्ड्रेस, जैसे धोबी वगैरह के कपड़े, फ्लावर सेल करती थी, फ्रूट्स वेजिटेबल्स मार्केट में सेल करती थी, एंड वर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन द हाउसेज ऑफ द प्रॉस्परस पीपल। जो बहुत अमीर लोग थे उनके यहाँ काम करती थी। मोस्ट वुमेन, बिकॉज उनके पास एजुकेशन नहीं थी, जॉब की कोई ट्रेनिंग नहीं थी, ओनली डॉटर्स जो हैं उस समय नोबल की या वेल्दी मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी की, थर्ड एस्टेट के वेल्दी मेंबर्स की डॉटर्स ही कॉन्वेंट में पढ़ती थी। एंड आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज्ड अ मैरिज फॉर देम, मतलब उनको पढ़ के उनको शादी कर दी जाती थी, कोई उनका और रोल नहीं था। वर्किंग वुमेन हैड ऑल्सो अपनी फैमिली की केयर करनी पड़ती थी, खाना बनाना होता था, पानी भरना होता था, और क्यू में लगकर ब्रेड खरीदनी होती थी। हम लोग जैसे आटा यूज करते हैं ना, मतलब रोटी बनाते हैं, तो वो लोग ब्रेड के लिए क्यू करते थे। एंड लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मेन। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, विमेन जो हैं उन्होंने अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाने शुरू किए, अपने न्यूज़पेपर स्टार्ट किए। अबाउट 60 विमेन क्लब जो हैं वो फ्रांस में डेवलप हुए। सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन ये सबसे फेमस क्लब था, और मैंने ये देखिए इसीलिए चैप्टर में ये हाईलाइट किया हुआ है। आप हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ लेंगे, इट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। उनकी मेन डिमांड्स क्या थी? वॉज दैट विमेन इंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट एज मेन। विमेन बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, मतलब बार बार उन बेचारों को इतना डिसअपॉइंट होना पड़ा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई पर विमेन को राइट टू वोट नहीं मिला। मेल, वेदर ऑफ वेल्दी फैमिलीज और विदाउट प्रॉपर्टी, राइट टू वोट मिला उनको, लेकिन विमेन को फिर राइट टू वोट नहीं मिला, उनको पैसिव सिटीजन की कैटेगरी में डाल दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैसिव सिटीजन स्टूडेंट्स? पैसिव सिटीजन मीन्स कि वो जिनका कोई रोल नहीं है, जो चुपचाप बस वो दर्शक की तरह देखेंगे जो भी हो रहा है देश में। दे डिमांडेड द राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड असेंबली, कि पॉलिटिकल ऑफिस वो होल्ड करें,
ओनली देन दे फेल दैट वुड देयर इंटरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट होंगे। इन द अर्ली इयर्स रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने कुछ लॉज इंट्रोड्यूस किए फीमेल की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे स्टेट स्कूल्स बनाए, स्कूलिंग कंपलसरी कर दी गर्ल्स के लिए, फादर जो हैं अब उनको फोर्स नहीं कर सकते किसी मैरिज में उनकी विल के बगैर, मैरिज वाज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट कि अगर मेल छोड़ सकता है तो फीमेल भी मैरिज से बाहर हो सकती है उस कॉन्ट्रैक्ट से, डाइवोर्स को लीगल बना दिया एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बोथ बाय मेन एंड women. Women could now train for jobs also, could become artists, small business run कर सकती हैं। Women का जो struggle है for equal political right continue रहा during the reign of terror। न्यू गवर्नमेंट ने लॉ इशू किए जिससे विमेन क्लब्स को बैन किया, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज बैन करी, जबकि रॉबिस्पायर वो था जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क के फेवर में था, रिपब्लिकन गवर्नमेंट के फेवर में था, बट विमेन के लिए कोई फेवर नहीं था। विमेन मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट, इक्वल वेजेस नेक्स्ट 200 ईयर्स तक चलता ही रहा। द फाइट फॉर द वोट वॉज कैरीड ऑन थ्रू इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में। एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है फ्रेंच विमेन की ड्यूरिंग रेवोल्यूशनरी, इसको अलाइव रखा गया, एक इंस्पायरिंग मेमोरी है। फाइनली इन 1946, मतलब हमें 47 में इंडिपेंडेंस मिली थी, विमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट। इसमें मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगी, वैसे तो मेरी वीडियोस में आप ज्यादातर देखेंगे 10th में भी, दैट वी हैव गॉट एन नंबर ऑफ रीजंस टू फील प्राउड टू बी बोर्न इन इंडिया। और उसमें से एक रीजन क्या है, एक रीजन है दैट इन इंडिया फीमेल दे गॉट द राइट टू वोट अलोंग विद मेल। आप कहेंगे कि मैम इसमें क्या खास बात है, तो ये देखिए ये खास बात है। फ्रांस जो कि आज एक डेवलप कंट्री है, 200 साल के बाद उन्होंने राइट टू वोट दिया था अपनी कंट्री की फीमेल्स को। और इंडिया में इलेक्शन कमीशन ने जब फर्स्ट इलेक्शन अनाउंस हुए थे, वो इलेक्शन डिले क्यों हो गए थे, बिकॉज जब इलेक्शंस बिल्कुल बैलेट पेपर इलेक्टोरल रोल बन गया था, उस समय ये क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की बुक्स में है, उस समय फीमेल के लिए ये यूज किया गया था जैसे उनके नेम की जगह मिसेस विद देयर सरनेम। देन द पेपर बैलेट पेपर्स वर कैंसल्ड एंड फीमेल वर आज की इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि उन्हें उनके नाम से जाना जाए, नॉट द सरनेम ऑफ देयर हस्बैंड। मतलब इतने डिग्निटी विमेन को दी थी हमारी कंट्री ने जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, जबकि और कंट्रीज आप देख लीजिए डेवलप कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, केवल हम अपनी कंट्री को कई चीजों में क्रिटिसाइज करते हैं, देयर आर बट देर आर एन नंबर ऑफ रीजंस टू फील प्राउड ऑफ योर ओन कंट्री, कि तब जाकर सेकेंड बैलेट पेपर तैयार हुआ था, 6 महीने हमारा इलेक्शन डिले हो गया था जस्ट फॉर दिस रीजन, टू गिव डिग्निटी टू विमेन, कि विमेन को वो रिस्पेक्ट प्रोवाइड करना। मतलब बैलेट पेपर पे फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम अगर कुमकुम है तो मेरे नाम के साथ फर्स्ट नेम मेरा जरूर आए, नॉट विद माई सर नेम। सो स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई कि ये क्या चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए, और जितना भी अंडरलाइन पोर्शन है वो बहुत मैंने सोच समझ के अंडरलाइन किया है, आप उसको पढ़ लेंगे, अपने साइड में नोट्स बना लेंगे। मैं इसीलिए टॉपिक वाइज दे रही हूँ कि आप टॉपिक वाइज चलते जाइए और आप नोट्स बनाएंगे, इट विल हेल्प यू। एंड प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, एंड हेल्प मी टू ग्रो ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू स्टूडेंट्स।